Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, friends. Hope you are all fine. Today we will discuss the branches of psychology. In my last lecture, I have discussed the definition and the introduction of the psychology, that what is psychology and where from it comes, and what was the historical background. So right now in this lecture, I will discuss the branches of psychology. First of all, the first branch that I will discuss is industrial organizational psychology. Industrial organizational psychology basically related to the effectiveness and efficiency and efficacy of the of any organization. इसमें होता क्या है बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, उनकी वेल बीइंग पे काम करता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो खत्म करता है, जिससे जो है वो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और डेफिनेटली जब किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ती है तो वो इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इसको थोड़ा सा रीड आउट भी कर लेते हैं। इंप्रूव द एफिकेसी, एफिशिएंसी and effectiveness of an organization, enhance the employees performance, identify the organizational conflicts and improve them। ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। और उसके अलावा जो है वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है और ऑर्गेनाइजेशनल को कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो उनको खत्म करता है। डेफिनेटली जब ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे तो जो है वो इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव करेगी। आगे आ जाता है सोशल साइकोलॉजी। It helps the people to solve their problems related to the society. It also helps the person about their roles in society and how they can become the useful group member. सोशल साइकोलॉजी बेसिकली क्या स्टडी करती है कि किसी भी शख्स को उसकी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करवाने में मदद देना है, कैसे जो है वो किसी भी शख्स को ये बताना है कि उसका सोसाइटी में रोल क्या है, और उसके जो उस शख्स के जो सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और कैसे उस शख्स को या उस फर्द को सोसाइटी या किसी भी ग्रुप का एक यूजफुल, एक काम का मेंबर बनाना है, एक फ्रूटफुल मेंबर बनाना है। तो किसी भी सोशल साइकोलॉजी बेसिकली क्या करती है, इंसानों को सोसाइटी में एडजस्ट होने में मदद देती है, इंसानों को ग्रुप्स में एडजस्ट होने में मदद देती है, उनको उनके रोल्स बताती है कि किसी भी शख्स का किसी सोसाइटी या किसी ग्रुप में क्या रोल है, और किस तरह जो है वो हेल्दी वे से अपना रोल प्ले करके उस सोसाइटी या उस ग्रुप का मेंबर बन सकता है। आगे आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, currently very important in Pakistan and rest of the other countries as well। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोपैथोलॉजीज को देखती है कि क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, और उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। हम डिफरेंट साइकोपैथोलॉजीज को इसमें पढ़ते हैं, लाइक मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी। उसके अलावा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स को देखते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को देखते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर्स को देखते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स को देखते हैं। उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन एंड लॉट मेनी अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिस्कस्ड इन टर्म ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजी एज वेल। ना सिर्फ हम इन डिसऑर्डर्स को देखते हैं कि ये डिसऑर्डर्स क्या हैं, इनकी प्रेवलेंस क्या है, इनका क्राइटेरिया क्या है, कब हम इनको डायग्नोस करेंगे, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि इनकी कॉजेज क्या है, ये किसी भी शख्स में क्यों ट्रिगर करते हैं, कोई भी शख्स जो है वो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार क्यों होता है, और उसके अलावा जो है फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। लाइक कुछ डिसऑर्डर्स में मेडिकेशंस बहुत जरूरी होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स में साइकोथेरेपी यूजफुल होती है। साइकोथेरेपी भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, जिस तरह कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो सकती है, साइको एनालिसिस हो सकता है, रॉजर्स यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हो सकती है, एडलेरियन थेरेपी हो सकती है, फैमिली थेरेपी हो सकती है, ग्रुप थेरेपी हो सकती है, प्ले थेरेपी हो सकती है, गेस्टॉल्ट थेरेपी हो सकती है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी हो सकती है, और बहुत सारी थेराप्यूटिक मोडेलिटीज हैं जिनको हम यूज करते हुए
जो है वो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं या इनका इलाज कर सकते हैं. इट हेल्प्स द पर्सन टू ओवरकम देयर इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एज वेल. डेफिनेटली जब हम इतनी थेरापीज जो मैंने अभी आपको बताई हैं उनका मकसद ही ये होता है कि हम इंसानों के जो जज्बाती, इमोशनल और किरदारी यानी बिहेवियरल मसाइल्स को जो है वो मसाइल को हल कर सके. आगे आ जाती है काउंसलिंग साइकोलॉजी. इट हेल्प्स द पीपल टू सॉल्व देयर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल सोशल, एकेडमिक, इमोशनल एज वेल. काउंसलिंग साइकोलॉजी बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी से मिलती जुलती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें मोस्टली जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी डायग्नोसिस वगैरह को डील कर रही होती है और सीवियर प्रॉब्लम्स को डील कर रही होती है. जबकि जब हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं ऑन द अदर हैंड, तो काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं किसी भी शख्स को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो गया, कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, कोई जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है वो डील कर रही होती है, उनको देख रही होती है, इनको गाइड किया जा रहा होता है. जो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल काउंसलर होता है वो इन सारी चीजों को, इन सारे मसाइल को जो है वो देखता है और उनका जो है वो किसी भी शख्स को उन प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करने में या उन प्रॉब्लम को खत्म करने में जो है वो हेल्प करता है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है जी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वर्क टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड मोटिवेट देम टू डू बेटर. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिकली क्या करती है कि ये किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को एनहांस करती है, उनकी मेंटल वेलबींग पर काम करती है, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पर काम करती है और उनमें जो है वो इन चीजों को देखती है और उनको मोटिवेट करती है कि वो किस तरह जो है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो शो कर सकते हैं, किस तरह उनकी रिजिलियंस जो है वो बढ़ाई जा सकती है, किस तरह जो है वो उनको जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से बाहर निकाला जा सकता है ताकि जो है वो अपने खेल पे तवज्जो दें. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जहां तक बात की जा सकती है तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करती है कि किस तरह जो है वो बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है. डेवलपमेंट बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकती है, मॉरल डेवलपमेंट हो सकती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकती है. ये सारी वो चीजें हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव करती हैं, बढ़ती हैं, चेंज होती हैं, यू कैन से. तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो इंसान के अंदर होने वाली चेंजेस को स्टडी करती है, उनको देखती है और उनको बेहतर बनाने में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है तो कैसे साइकोलॉजिकल इशू को सॉल्व करना है और कैसे जो है वो एक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को स्मूथ रनवे पे चलाना है. तो ये सारा जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसको देखती है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जहां तक बात है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी डील विद द स्टडी टू द स्टडी ऑफ द हायर मेंटल प्रोसेसेस. कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जैसे इंटेलिजेंस, लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह. ये सारे जो है ये हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं. ये आप आगे चल के पढ़ेंगे भी इनको इंशाल्लाह, हम इन सबको ही पढ़ेंगे आगे चलकर. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इन सबको डील करती है, इन सबको स्टडी करती है कि किस तरह जो है वो बच्चा लर्न करता है, किस तरह उसकी इंटेलिजेंस जो है वो काम करती है, इंटेलिजेंस कम ज्यादा होती है, क्या होता है इंटेलिजेंस के बिहाइंड थेरीज क्या हैं, कितनी टाइप्स होती हैं इंटेलिजेंस की, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरह की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज जरूरी है, कैसे परसीव किया जाता है, मेमोरी की टाइप्स कितनी है और मेमोरी को इनहेंस कैसे किया जा सकता है, मेमोरी का प्रोसेस क्या है, एक बच्चा या बड़ा या बूढ़ा जो है या खातून या मर्द किस तरह जो है वो चीजों को मेमोराइज करते हैं और अपने ब्रेन में जो है वो महफूज रखते हैं. आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की कॉज को मालूम करने की कोशिश करती है. लाइक अगर एक बंदा गुस्से में है तो व्हाट इज द कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट एग्रेशन. क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विद डील विद दोस टाइप ऑफ द मोडालिटीज के वो देखती है कि व्हाई this person is showing aggression, what are the situation, what are the scenarios, what are the situations, what are the circumstances where he or she is showing aggression. तो इस तरह करके जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो देखने की कोशिश की जाती है. कीप इन माइंड एक्सपेरिमेंट may be conducted in lot many types of the settings like laboratory setting, like naturalistic setting as well.
आगे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बेसिकली जिसको हम बिहेवियरल न्यूरोसाइंस भी कहा जाता है या इसको हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये ब्रेन और बिहेवियर के लिंक को स्टडी करती है। अगर एक बंदा गुस्से में है तो उसका लिंक ब्रेन के किस हिस्सा से है, किस हिस्से को एक्टिवेट किया जाए तो एग्रेशन होता है, इस बिहेवियर को, इस ब्रेन के किस हिस्से का ताल्लुक जो है वो इमोशंस के साथ है, किस ब्रेन के हिस्से का ताल्लुक जो है वो हंगर के साथ है, थर्स्ट के साथ है, मोटिवेशन के साथ है, उसके अलावा जो है वो मतलब सेक्स के साथ है और कूल एंड कामनेस के साथ है। तो ये सारा जो लिंक है बेसिकली ये आपकी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या न्यूरोसाइकोलॉजी या बिहेवियरल न्यूरोसाइंस या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी डील करती है। इसमें आप न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं, इसमें आप नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, इसमें आप लिम्बिक सिस्टम को पढ़ते हैं, इसमें आप नर्व्स को पढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व्स को, स्पाइन नर्व्स को, आप मेनिंजीज के बारे में देखते हैं आप, और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड आप इन तमाम टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली examine the effect of medical problems and issues on human state of mind. It investigate that how medical pathologies affect personal, social, emotional and other domains of life. यानी हेल्थ साइकोलॉजी भी ये देखती है कि किस तरह जो है वो फिजिकल डिजीजेस जो होती हैं, जिस तरह डायबिटीज हो सकती है, जिस तरह HIV हो सकता है, जिस तरह HCV हो सकता है, जिस तरह और बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई माजूरी हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, किस तरह जो वो डिसेबिलिटीज जो है वो इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। Psychometrics basically investigate the human personality, intelligence level, attitude and other personality traits via psychological testing, assessment and testing. इसमें साइकोमेट्रिक्स बेसिकली क्या करती है, ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो इंसान की ट्रेड्स को, उसके मूड को, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इन्वेस्टिगेट करती है, उसको असेस करती है, उसकी जो है वो असेसमेंट करती है डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट के यूज से। इसमें हम पर्सनैलिटी टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, इसमें हम किसी का IQ निकालने के लिए इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कर रहे हैं, किसी का डिप्रेशन लेवल चेक करने के लिए डिप्रेशन टेस्टिंग भी कर रहे हैं, पर्सनैलिटी टाइप को जज करने के लिए, ट्रेड्स को जज करने के लिए हम जो है वो पर्सनैलिटी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इसमें एटीट्यूड टेस्टिंग भी होती है, एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी होती है। यानी आपके जितने साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ह्यूमन पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, IQ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो है वो साइकोमेट्रिक्स के अंडर आते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाती है आगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील विद स्टूडेंट्स एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। It helps the stakeholders to improve educational environment and to enhance the performance of teachers and as well as student. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, तलबा और तालिबात के एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको देखती है कि क्या क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह जो है वो हल किया जा सकता है बेटर वे में। ठीक है, और इस तरह जो है वो जो एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो करता धरता होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, उसकी हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के किस तरह जो है वो अपने इदारे के, अपने टीचर्स के, अपने स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट जो है वो, एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो है वो इनहेंस कर सके और किस तरह वो टीचर और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर बना सके। आगे आ जाती है क्रॉस सेक्शनल साइकोलॉजी। क्रॉस सेक्शनल साइकोलॉजी बेसिकली डील करती है डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को, कि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके उनके इमोशंस कैसे होते हैं, उनके जज्बात कैसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी होती हैं और किस तरह डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बिलीव्स जो है वो इंसान की साइकोलॉजिकल स्टेट को, इमोशंस को, जज्बात को, पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी आ जाती है आगे जी। Forensic psychology involves the application of psychological principles to the legal and criminal justice system. Forensic psychologists work to understand and analyze the behavior of the individual involved in legal cases such as criminal witnesses and victims. They assist in criminal investigations, offer expert testimonies in court and help improve the justice system. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो बेसिकली वो जस्टिस सिस्टम में काम करता है कि एक मुजरिम जो है उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, एक विटनेस की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, एक विक्टिम की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है,
कोई भी क्राइम हुआ है तो उसके पीछे रीजंस क्या थी, उसके पीछे वजूहात क्या थी, क्या स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त, और आफ्टर क्राइम जो है वो उस वक्त जो है वो मुजरम का, विक्टिम का क्या स्टेट ऑफ माइंड है। इंसाफ की बेहतरी के लिए जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो अपनी खिदमात पेश करता है। आगे आ जाती है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी बेसिकली किसी भी इंसान की उस इंसान के थॉट्स को, फीलिंग्स में, बिहेवियर्स में जो है वो पर्सनालिटी वाइज डिफरेंसेस जो है वो मालूम करता है कि किस तरह जो है वो इंडिविजुअल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी पर्सनालिटीज मुख्तलिफ हैं, उनके बिहेवियर्स मुख्तलिफ हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं, उनकी ट्रेड्स मुख्तलिफ हैं। किस तरह जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में अपना बिहेवियर शो करते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट, अगेन स्कूल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, वही जो हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज को तलबा के डिस्कस करता है, टीचर्स को देखता है, मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखता है। तो ये था हमारा डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी जो अभी हमने आज डिस्कस की हैं। तो होपफुली इजी है। कोशिश मैंने की है कि आपको आसान जुबान में, और स्पेशली मैं जब उर्दू या जुबान का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मकसद ये होता है, हालांकि मुझे उर्दू पढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही होती है, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरा बेसिक मकसद होता है कंसेप्ट क्लियर करवाना। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं, मेरे लिए यही काफी होता है, इसलिए मैं जो है वो इजी जुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको काइंडली लाइक कर दें, कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें और हम आपकी कामयाबी के लिए हमेशा कोशिश भी करते रहेंगे और दुआ भी करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।